और रुक करेंगे इस वक्त बिहार का। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है बिहार में। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 12 जून को बिहार में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। विधानसभा चुनावों को लेकर ही इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ही होगी इंडिया अलायंस की मीटिंग। तेजस्वी यादव के आवास पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों की मीटिंग बुलाई गई है। गठबंधन के सभी दलों के नेताओं को मीटिंग में शामिल होने का संदेश भी दिया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस मीटिंग में पशुपति पारस के शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। तो फिलहाल बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अब इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है 12 जून को। ये चौथी मीटिंग होगी इंडिया अलायंस की जो बिहार में होने वाली है। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर ये मीटिंग बुलाई गई है। तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं और उन्हीं की अगुवाई में ये मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में पशुपति पारस के शामिल होने की चर्चा एक बार फिर से सुनाई दे रही है। पशुपति पारस को लेकर पहले भी तेजस्वी यादव कई बयान दे चुके हैं, उनसे बातचीत तेजस्वी यादव की चल रही है, लेकिन अभी तक पशुपति पारस जो है वो इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं बने हैं। ऐसे में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि 12 तारीख को यानी कि 12 जून को जब तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी तो क्या उसमें पशुपति पारस नजर आएंगे। आपको बता दें इधर वीआईपी पार्टी के जो मुखिया हैं मुकेश सहनी, उनके भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने कई बयान दिए हैं अब तक अपनी बैठकों को लेकर, मीटिंग्स को लेकर। इंडिया अलायंस जिस तरीके से यानी कि इंडिया अलायंस कहें या महागठबंधन जिस तरीके से बिहार में चुनावों की रणनीति बना रहा है, चुनावों को लेकर तैयारियां कर रहा है, तो उसमें वो तेजस्वी यादव को लगातार बैक करते रहे हैं। ये कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही इंडिया अलायंस के या महागठबंधन के पोस्टर बॉय होंगे, वो सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। इस बात को लेकर तेजस्वी यादव को लेकर कई बार मुकेश सहनी के कई बयान सामने आए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में तो क्या कुछ तय किया जाएगा। हालांकि जानकारी ये आ रही है कि इस मीटिंग में किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है सोशल मीडिया पर, किस तरीके से अपनी बातें, अपने गठबंधन की बातें जनता तक पहुंचानी है, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन इस बीच अब तैयारियां तेज हो रही हैं। प्रचार प्रसार को लेकर, कैंपेन को लेकर रणनीति तय करने की कवायद जो है वो भी शुरू होती हुई नजर आ रही है। बिहार में फिलहाल आपको बता दें कि एनडीए की सरकार है। तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा दिखाई देते हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी भी पूरा दम लगाती हुई नजर आ रही है। अब तक आपने देखा होगा कि राहुल गांधी भी वक्त वक्त पर बिहार का दौरा करते हुए नजर आते हैं। वो पिछले महीने भी बिहार में मौजूद थे और इस महीने भी उनका बिहार का दौरा हुआ है। लगातार राहुल गांधी की जो मौजूदगी है वो बिहार में नजर आती है और उसके अपने सियासी मायने निकाले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कन्हैया कुमार को सबसे पहले बिहार में भेजा और उसके बाद कन्हैया कुमार ने वहां पर पलायन रोको यात्रा शुरू की। उस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हुए। उसके बाद राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं एक बार फिर से पिछले महीने, जब वो दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के जो छात्र हैं उनके हॉस्टल में जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं। तमाम ऐलान उनकी तरफ से किए जाते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी हमने देखा कि जून के महीने में भी बिहार पहुंचे और वहां पर दशरथ मांझी के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा संविधान सम्मेलन में वो शामिल हुए, महिला संवाद में शामिल हुए। जाति जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार को भी घेरा और ये कहा कि केंद्र सरकार जो है वो असली जाति जनगणना नहीं कराएगी और अगर ऐसा करती है तो ये फिर उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इस तरह की बातें करते हुए, हमला करते हुए बीजेपी पर राहुल गांधी नजर आए। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी तो क्या इस बैठक में सीट शेयरिंग पर कोई बात हो पाएगी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कोई चर्चा आगे बढ़ेगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा।